डिमांड आधी हो गई, आधी हो गई डिमांड, आधी हो गई डिमांड। कैसे आधी होगी, ध्यान से देखो, लाइन चार्ट में देखो, समझ जाओगे। देखा, ये वाला हिस्सा आधा हो गया, ऐसे डिमांड आधी हो जाती है, क्योंकि जब सप्लाई भी आधी हुई तो डिमांड भी आधी, क्योंकि ये रीजन कोई इतना इतना तुम पावरफुल रीजन मत, इतना छोटा रीजन मत समझिए, बहुत पावरफुल रीजन है बहुत पावरफुल रीजन है। ठीक है, ठीक है, यस यस। अच्छा मुझे बताओ, इसके पास पावर ज्यादा है या इसके पास पावर ज्यादा, बताओ। नीचे वाले के पास पावर ज्यादा, क्योंकि इसकी वीक उससे लंबी है, इसलिए चाहे कुछ भी बन जाए, पावर तो उसके हाथ में होगी जिसके पास वीक लंबी होगी। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। कैंडल्स की साइकोलॉजी उनकी शेप के साथ साथ उनकी विक लाइन के ऊपर भी डिपेंड करती है, ये चीज़ होती है। अब अच्छा खासा वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लिया इसने, अब देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है यहाँ पे मार्केट में। यस, और ये हैंगिंग मैन हो गया मार्केट से बाहर, दैट्स वाई इट इज ए इंफीरियर। अगर सुपीरियर होता तो पहले वाले को क्रॉस कर दिया होता, ये ऊपर नहीं आती, फिर हिम्मत नहीं होती इसके ऊपर आने की, फिर आती नहीं, पॉइंट ही नहीं है फिर ऊपर आने का, इसका कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसके आने के ऊपर आने की। तो ये वॉल्यूम बर्स्ट में फिर घुस गई। अब देखो, हैंगिंग मैन तबाह कर दिया और खुद अपने आप को स्वैप कर रही है, इसका मतलब आफ्टर इफेक्ट्स क्रिएट कर रही है, लुभावने पैटर्न्स दे रही है दोबारा से नीचे जाने के लिए, है ना, दे रही है नहीं दे रही है, कंफ्यूज कर रही है, कंफ्यूज कर रही है बच्चों को कोई बात नहीं यार, तभी तो कहेंगे यार शूटिंग स्टार चला गई, इन्वर्टेड हमारा जल्दी टूट के पड़ो इसके अंदर, जल्दी से शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन चला गया, जल्दी इन्वर्टेड हमारा नीचे जाओ, नीचे ऐसा लग रहा है यही तो लुभावने पैटर्न है, और क्या होता है, कर दिया इन्वर्टेड हमारे को भी क्रॉस, खत्म। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, इट विल ब्रेक द हाई, ब्रेक द हाई, बर्स्ट द हाई बर्स्ट द हाई। ये जो वॉल्यूम बर्स्ट है ये ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर जो पहले वाला हैंगिंग मैन इन शूटिंग स्टार जैसी कैंडल यहाँ बनी हुई थी, इसकी पावर मार्केट में हो गई खत्म। अब मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है एक चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया, खत्म हो गई। अब मार्केट घुसने वाली है अपने वॉल्यूम एग्जॉस्ट, दिस विल हेल्प टू मेक ए ट्रेंड, इतना काफी है। वॉल्यूम एग्जॉस्ट तो फिर बड़े टाइम फ्रेम के लिए होगा ना भाई, मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा 30 मिनट्स के लिए, यहाँ आपको दिखेगा ये वॉल्यूम बर्स्ट के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, बड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है जिसका हाई मार्केट ने क्रॉस ना करो, सबका क्रॉस कर दिया, अब ऊपर से लेकर नीचे तक एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है इसके अंदर। स्मूथ नीचे गिरी थी तो स्मूथ जा भी सकती है। ठीक है, देखते हैं जाती है नहीं जाती, क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि प्री प्रिडिक्शन करना ठीक नहीं है, मार्केट के साथ चलेंगे, जैसा वो हरकतें करती है हम उसकी हरकतों को नोटिस करेंगे, ज़्यादा हरकत करेगी तो फिर पिट भी सकती है। फिर से दबा के नीचे आ रही है, अभी रिजेक्ट करा है, पावर खत्म कर दी उसकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैंडल जो है इन्फीरियर बनी हुई है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी सिर्फ रिजेक्ट करा है, क्रॉसिंग क्लोजिंग नहीं करी है, क्लोज कैंडल का क्लोज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक गुस्से में गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे, लुभावने, नहीं नहीं नहीं, ऐसी इतनी बड़ी कैंडल पे कुछ करा थोड़ी जा सकता। ये मार्केट रिवर्स होनी थी, यही कैंडल ऊपर बननी थी। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ फोकस करो इस चीज़ पर, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है यहाँ पर, कैंडल की क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट होता है, ये रिजेक्शन। अगर मैं इसको दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा ना तो मैं यहाँ इन्वर्टेड हैमर दिखेगा बस, और कुछ नहीं दिखने वाला, इन दोनों कैंडल्स को देख दूंगा इन्वर्टेड हैमर जैसा कुछ दिखेगा ऐसे करके, रिजेक्शन है ये। ठीक है, वॉट इट। अब एक चीज़ और समझो, ये दोनों पैटर्न्स मार्केट के सबसे टॉप पे बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे पोर्शन से दूर रहना, ठीक है भाई, इसमें कुछ नहीं करते, गुस्सा हो गया चलो, हाँ इस पोर्शन में कुछ कर नहीं जा सकते तो चलने देते हैं। हाँ, आने दो आने दो आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, इनको भी राजाशाही बनने दो। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो कि इसको मैं फिलहाल के लिए हटाता हूँ, इसको बैठाता हूँ, ये देखो, ये जो पीनेंट था, पीनेंट के बाद मार्केट में एक ट्रायंगल बना। ठीक है, तो जिस तरीके से मार्केट गई थी उसी तरीके से नीचे गिर गई, और अब धीरे धीरे करके मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, देख सकते हो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये वाला रीज़न है, मार्केट ने इसको डबल करके दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि जब ये सप्लाई यहाँ आधी हो गई थी तो ये डिमांड यहाँ डबल हो गई थी, तो ये जब डिमांड डबल हुई मार्केट में फिर से ये वाली सप्लाई डबल हो गई, सेम सेम टू सेम स्ट्रक्चर, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, इसको फिलहाल के लिए छोटा करते हैं, इसकी कोई ये से यहाँ तक रहेगा रिटेस्टिंग तक। ठीक है, इसको हम लगाते हैं सेम टू सेम। हाँ, अब देखते हैं कि हमें डिमांड 4 गुना देखने को मिलती है या 2 गुना देखने को मिलती है।
सप्लाई पूरी हो गई कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेका लाइन लगाई हमने ऐसे करके, अभी तो मैं दिखाता हूँ एग्जैक्ट कैसे। मैंने दिखाया डब्ल्यू का जो राइट साइड का हिस्सा है उतनी ही सप्लाई मार्केट को ब्रेकआउट के बाद मिलती है, देखो उतनी सप्लाई मार्केट को ब्रेकआउट के बाद मिली इस कैंडल से, यू कैन सी लाइक दिस, और यही मार्केट में क्या हो रहा है, रिवर्सल एरिया क्रिएट हो रहा है। ऐसे मत समझो भाई मैं तुम्हें जो चीज समझा रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। अब देखा उतनी मार्केट आगे रिवर्स कर रही है, सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो डेका लाइन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मैंने जो क्रिएट करा था ये इसी वजह से, मैंने मार्केट की सिचुएशन देखी थी किस तरीके से बार बार होती है, तो इसको मैंने नोटिस कर लिया, डायरेक्ट क्रॉसिंग के अंदर आता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट कर रही है, ये हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, बस ये है कि हाँ अपने आप को इस तरीके से वो फोकस करने की कोशिश कर। मजा आ रहा है सभी को, यस और नो तो कर दो यार, करते तुम हो नहीं, मैं तुम्हें लाइक के लिए तो कहता नहीं हूँ, कम से कम यस और नो तो कर दिया करो। ये कंप्लीट हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम नई वाली देखेंगे। कंप्लीट हो चुकी है, इस नई बनानी पड़ेगी हमें, चलो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही हम लोग हैं, अब 2 मिनट के लिए सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, ओके ओके गाइस, देखो मेरे नाम से बहुत फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं और वो अपने आप वो पैसा ले रहे हैं, पैसा बनाने के लिए 1 लाख का 10 लाख कर देंगे, 10,000 का 20,000 कर देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं, तो इन लोगों से बच के रहिए। असली वो है जो तुम्हारे सामने बैठा है, और मैं कभी किसी चीज़ के पैसे नहीं लेता, और ना मैं कभी ट्रेड करता, ना मैं किसी को करने देता। करोगे तो फिर पकड़ लूंगा, करनी नहीं है ट्रेड। और दूसरी चीज़, ना मैं किसी के पैसे लेके उनके डबल करता, क्योंकि इतने छुटवैया काम करने की मेरी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, ऐसे 1-2 लाख वाले काम नहीं करते हम लोग, क्लास है यार अपनी, ऐसे नहीं करते। चलो ये छोड़ते हैं, वापस आते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एंड वी आर ऑन सीइंग ए मार्केट बेंडिंग विद वॉल्यूम कंट्रैक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट में एक बेंडिंग हो रही है, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं कर्व लाइन का, यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से हमारे सामने कर्व लाइन बन रही है, एंड वी हैव ए मार्केट बेंडिंग एरिया लाइक दिस। ये हमारे सामने एक बेंडिंग है, एंड एक ये हमारे सामने बेंडिंग आप देख सकते हो, इस तरीके से ये हमारे सामने बन रही है। ओके, मैं आपको एक्यूरेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसको, जितना एक्यूरेट ये होगा ना उतना हमारे सामने अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा इसमें। तो आप देख सकते हो ये सिंपल हमारे सामने एक इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेंसी। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं वाइब्रेंसी। मतलब ये उन पैटर्न्स में आता है जो, जैसे एक तो तुम्हें पता है कि ब्लू रे वाला, जो जैसा मैंने बताया कि ब्लू रे में क्या होता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, मार्केट छोटे से बड़े होने लग जाती है ना। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में मैंने तुम्हें बताया कि चलो इसमें तुम उसमें समझाऊंगा, इसमें यहाँ चार्ट पे करना ठीक नहीं है, गंदा हो जाएगा वरना। देखिए इसमें समझाएंगे यार, थोड़ा अच्छी साफ सुथरे। कल मैंने सभी को वॉल्यूम एग्जॉस्ट समझा दिया था, उस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड मतलब ट्रेंड बनाने के लिए। ठीक है, देखो पहले चीज समझो कि जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वॉल्यूम एनालिसिस में जो ये वॉल्यूम कंट्रक्शन होता है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो अभी आपने जो देखा ना वो होता क्या है कि मार्केट जैसे नीचे गिरती है, ठीक है, तो इस तरीके से वो बड़ी होती चली जाती है और फिर बाद में वो नीचे आ जाती है। तो ये तो सिंपल सा एक ब्लू रे पैटर्न है, इसमें मार्केट में वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, दोनों साइड खुलता है, मतलब दोनों साइड की लिक्विडिटी को बूस्ट किया जाता है। ये बेसिकली वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर आता है। ठीक है, वॉल्यूम बर्स्ट के रिवर्सल के अंदर आता है। वॉल्यूम बर्स्ट होता है मार्केट में भाई जितना चाहिए उससे डबल सप्लाई मिलती है, जितना चाहिए उससे डबल डिमांड मिलती है, तो इस वजह से इसको वॉल्यूम बर्स्ट का रिवर्सल कहते हैं। भाई वॉल्यूम बर्स्ट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई, फिर यहाँ, तो यहाँ की बजाय ऊपर जाके फिर रिवर्स कर देती है, तो ये आधा हिस्सा ऊपर करती है ना रिवर्सल के, ये वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन होता है, तुम्हें सबको पता ही है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये फैलने लग जाती है ना, तो ये स्ट्रेट फैलती है, तो ये तो ब्लू रे पैटर्न हो जाता है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, ये ब्लू रे हो जाता है। लेकिन अगर ये फैलती जाए और ये बैंड हो जाए तो ये वाइब्रेंसी क्रिएट कर देती है, एक वाइब्रेट पैटर्न क्रिएट करती है, जिससे ऐसे करके बड़ी होती जा रही है और फैलती जा रही है। ठीक है, और मुड़ती जा रही है, तो ये एक वॉल्यूम एक्सपेंड भी कर रही है, अपना खोल भी रही है, आप देख सकते हो है ना, दोनों साइड में, और अपने आप को बैंड भी कर रही है। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेंसी। ठीक है, वाइब्रेंसी। ओके देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के अंदर आता है, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन है ऑलरेडी। इसको हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग एक वेज को सॉल्व करते हैं, जैसे एक वेज होती है ना, वेज एक असेंडिंग वेज को सॉल्व करते हैं, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये जो पैटर्न है ये एचसीआर के साथ कंबाइन होकर काम करता है। एचसीआर भी नहीं पता, पुराने लोगों को पता, नए वालों को नहीं पता। ठीक है, देखो पहले मैं तुम्हें एचसीआर समझाता हूँ, जिनको नहीं पता उससे समझ जाओगे। एमएमसी के अंदर सीसीपीस में एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। सीसीपी का मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न, एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर एक पैटर्न आता है, इसको हम बोलते हैं एचसीआर। इसका मतलब है हाफ कटेड रॉक। हाफ इसको कट बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल भाषा में कटेड लिख दिया, वैसे कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, बट कोई बात नहीं। हाफ कटेड रॉक, आधा कटा हुआ पत्थर। सीसीपी का मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, वो चार्ट पैटर्न जिन्हें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उनको मैंने सीसीपी की स्पीशीज में डाला हुआ है, और किंगडम है हमारे पास एमएमसी, दैट इज मिरर। तो ये जो एचसीआर होता है, मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है। अब ये जो कंसोलिडेशन होता है ये कई तरीके से हो सकता है, और फिर मार्केट ऐसे एम टाइप बना के नीचे आ जाती है। ये पूरा पैटर्न एक, इसमें सारी एंट्रीज इस जगह पे होती है, बाकी सारे पैटर्न पे सिर्फ पेशेंस किया जाता है। अब देखो तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसमें कई सारे पैटर्न बनने की उम्मीद रहती है। देखो यहाँ पर बेसिकली आपका पीनट बन सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक राइजिंग वेज बन सकता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो मैं बता रहा हूँ वाइब्रेंसी, ये बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो जो वाइब्रेंसी है ये यही बनता है, इसका सोल्यूशन इस एचसीआर के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये दो तरीके से काम करता है, या तो ये पहले ऊपर चला जाएगा, तो जितना नीचे से ऊपर आया था वाइब्रेंसी के पास उतना ही फिर ऊपर चला जाता है, या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट देगा नीचे की साइड, फिर ये ऊपर चला जाएगा और फिर बाद में नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे भी होता है, दोनों चीजों के अंदर सेम चीज है।
हर बार ऐसा नहीं होता, हम सोच रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा है, अपने आप को बैंड कर रहा है और फिर बाद में अपने आप को एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इसका कुछ पता नहीं होता कि ये इसका पहला ब्रेकआउट किस साइड आएगा, इसका किसी को कोई जानकारी नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता कोई भी, किधर की साइड भी आ सकता है। तो अब ये जब ये बैंड हो रहा है तो इसमें हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देखो पहले तो हम लोग पहला वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मार्केट के रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का, कि ये जो बैंडिंग हो रही है ये एग्जैक्ट इसके बराबर ही है जो पहले हुई थी, बस यहाँ वॉल्यूम बढ़ चुका है जिसकी वजह से कैंडल के साइज और ट्रेंड थोड़े से बड़े हो गए। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ नहीं। देखो बैंड करके मार्केट ने अपने आप को सीधा करा एंड देन फिर एकदम नीचे गिराया और फिर एकदम ऊपर चली गई एंड देन नीचे। ये भी एक एचसीआर ही है, बस ये थोड़ा सा ना क्या है कि यहाँ पर जो है टर्टल सूप, मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको इसको क्या है, ये टर्टल सूप ही है। तो ये वही पैटर्न बना, बस यहाँ पर क्या है मार्केट रुक नहीं पाई। अगर मैं यहाँ टाइम फ्रेम कम कर दूं तो आपको यहाँ पर एक एम बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से। अगर यहाँ पर मार्केट ने हमें ये चीज बना के दी है, यहां से लेके यहां तक बना के दी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस मूव लाइक दिस। सो अगर मार्केट ऐसे चलती है सो वी हैव ए पहली कंडीशन जो रहेगी मार्केट की, वो अपने आप को किसी एक साइड में ब्रेकआउट दे, फिर फेकआउट दे एंड देन फिर मूव करने की कोशिश करे। पहली कंडीशन मेरी इसकी तरफ रहेगी। और ये जो मैंने आपके सामने कर्व लाइन बनाई है, ये कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट दोनों है, उसके अंडर में अगर चलती है तो वी विल सी ए बेंडिंग मूव। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बेंडिंग मूव नहीं रहता, मार्केट ऐसे स्ट्रेट नहीं आती जैसे मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाई है, तो फिर ये वाला मूव आएगा जो मैंने अभी यहाँ ड्रॉ करा है, एक फेकआउट और फिर बाद में दोबारा उस रीजन में। क्यों? क्योंकि पहले एक बार ये कर चुकी है, एक फेकआउट दोबारा इस रीजन में, एक फेकआउट दोबारा इस रीजन में, एक फेकआउट दोबारा इस रीजन में, तो तीसरी बार ये करने की कोशिश करिए। अगर तीसरी बार करके फेल हो जाती है तब ये नीचे गिर सकती है। गॉट इट? समझ आया सभी को? मार्केट इज एट ओवरबॉट कंडीशन। आरएसआई लगा के दिखा देता हूं, समझ जाओगे। ये देखिए मार्केट इज एट ओवरबॉट कंडीशन, ये पूरा एरिया ओवरबॉट कंडीशन में। उसको मत देखो कि अभी वो बिल्कुल सेंटर में, ये मत फोकस करो कि अभी मार्केट सेंटर में चल रही है, नहीं, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ही ओवरबॉट कंडीशन में है। आरएसआई को यूज नहीं करना तुम्हें अभी, करंट वर्जन पे इसको यूज नहीं करते हम लोग इसको यूज करते हैं प्रीवियस वर्जन के बेसिस पे, क्योंकि ये उठ रही है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन है तो ओवरबॉट कंडीशन पे, तो मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में, इस वजह से यहाँ पर ऐसा दिखने को। ओके गाइस, तो ये थी पहली कंडीशन इसको लेके। ये मैं इसका अपनी स्क्रीनशॉट इसका शेयर कर देता हूँ, देखते हैं टेकआउट आता है। XAU USD कंडीशन 1 एंड आई हैव शेयर्ड इट ऑन। अब यहाँ पर दूसरा नजरिया क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो। मैं इंडियन मार्केट नहीं करता, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। जिस बारे में बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड सुनो और उसके अभी क्वेश्चन मत पूछो प्लीज। अब हम इसके बेसिस पर और क्या सोच सकते हैं, देखो इसमें एक चीज और हो सकती है। इसके लिए हमें बेसिकली कैंडल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए, जिसके लिए हम लोग 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, बेस्ट होता है। यू कैन सी लाइक दिस। अब यहाँ पर आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारे पास जो अभी मैंने आपको HCR पैटर्न बताया था, है ना, तो उसके हिसाब से मार्केट का ये बेस है, ये मार्केट की एक ट्रेंड लाइन एरिया है। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन एरिया बना देते हैं। ओके परफेक्ट, एक ट्रेंड लाइन एरिया बनाते हैं हम लोग, जो कि इस तरीके से हो सकता है, लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ पर ये बन गया हमारे सामने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग है और सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है वो HCR जैसे बना हुआ है, ऊपर जाती है, कंसोलिडेट करती है, देन फिर ऊपर जा रही है और यहाँ पर देखो फिर कंसोलिडेट करने की, फिर वैसा मूव लाने की कोशिश करिए। तो अकॉर्डिंग टू 2 आवर टाइम फ्रेम वी कैन सी ए डाउन साइड मूव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो मेरी सेकंड कंडीशन सिर्फ इसके बेसिस पर रहेगी कि मार्केट अपने आप को थोड़ा सा एक डी ग्रेड पैटर्न में लेके आए और अपने आप को फिर नीचे लाने की कोशिश करे, जस्ट लाइक दिस, दिस एंड दिस। देखो ये 2-3, क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी, मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पे आ जाएगी, तब तक इवेंट भी आ जाएंगे। याद है मैंने आपको बिटकॉइन का एनालिसिस करके बताया था, उसमें इवेंट का क्या रोल बताया था बड़े टाइम फ्रेम पे, कि इवेंट भी तभी काम करते हैं जब कोई बेसिक एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट में किसी एक साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इवेंट भी खुद उस साइड आने की कोशिश करते हैं, तब तक मार्केट अपने आप, देखो और ऊपर चली गई, और भी ज्यादा ऊपर चली गई, पॉसिबिलिटी है नहीं और भी ज्यादा इतनी ऊपर चली जाए, पॉसिबिलिटी नहीं, ओवरबॉट कंडीशन में वैसी घूम रही है। अगर ज्यादा ऊपर जाएगी तो ओवरबॉट कंडीशन पे होगी, फेक कैंडल्स बनेंगी बड़ी बड़ी, जैसे बनी रही है, बड़ी बड़ी ग्रीन बन रही है, एकदम से बड़ी रेड बन रही है, तो इवेंट का कोई रोल नहीं होगा, तब तक इवेंट आ जाएगा, जितना मुझे लगता है, जैसे कि मैंने बिटकॉइन में समझाया था इसी तरीके से। तो सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू मेरी ये रहेगी, उसके बाद इवेंट पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता, उसका अंदाजा हमें इस ट्रेंड लाइन से पता लगेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई इवेंट की वजह से, तो गोल्ड नीचे गिरने लग सकती है। अगर नहीं होती तो ये इसको सपोर्ट ले लेगी फिर, और सपोर्ट लेके फिर एज ही ग्रो करती रहेगी, जैसे कि इस जगह से ग्रो करना शुरू करा था, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा यहाँ पर सेकंड कंडीशन गाइस, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ होशियारी नहीं। कंडीशन 2 परफेक्ट, समझ आया सभी को गाइस। तो ये थे हमारे आज के 30 मिनट्स और 2 आवर के टाइम फ्रेम के एनालिसिस। आई होप आप सब लोगों को थोड़ा बहुत मैपिंग के बारे में पता लग रहा होगा। ओके गाइस, चलो 1 मिनट में वापस आते हैं। वी एक छोटी सी रेंज रखते हैं हमारे सामने, देखो एक छोटी सी रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मार्केट की छोटी सी रेंज है हमारे सामने। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, दैट इज हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं एक कर्व लाइन, दैट इज दिस लाइन। हम लोग ऐसे इसको यूज़ करेंगे लाइक दिस एंड वी हैव ए कर्विंग एरिया। ओके परफेक्ट, देखो यहाँ पर मैंने जो कनेक्ट करी है वो बेसिकली बेस एंगल्फिंग कनेक्ट कर रखी है, समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए ये मैंने सारी की सारी जितने भी बेस एंगल्फिंग है वो कनेक्ट कर दी। देखो ऊपर से भी कनेक्ट हो गई, ये भी कनेक्ट हो गई कुछ हद तक, और देख सकते हो आप ये भी कनेक्ट है, ये भी और ये भी। ये इसका ब्रेकआउट है, देख सकते हो बड़ा वाला कैंडल का, और रिटेस्ट हो रही है मार्केट की, और मार्केट अपने आप को मेजर चेंज ऑफ करेक्टर करने के लिए पूरी उत्सुक है। नाउ वी हैव ए मेजर चेंज ऑफ करेक्टर गाइस, ये मेजर वाला चेंज ऑफ करेक्टर है। व्हाई इट इज ए मेजर चेंज ऑफ करेक्टर? बिकॉज माइनर कर लिए मार्केट ऑलरेडी अपने आप को छोटे वाले W के नेक को क्रॉस करके जा चुकी है, दिस इज अ, और ये रीटेस्टिंग है किसकी? माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की।
ओके, क्या है ये? माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की रिटेस्टिंग है और इस तरीके से मार्केट में आपको नीचे लेके आई। ये हमारे सामने एक कर्व ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है हमारे सामने? और ये क्या है यार, क्या हो गया इसको? कर्व रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया कर्व रेजिस्टेंस। सो लाइन चार्ट में देखो और इजीली समझ में आ जाएगा। सो हमारे पास देखो ये एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर था, ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और अभी बड़ा वाला आया नहीं क्योंकि ऊपर की साइड से मार्केट ने क्रॉस नहीं करा है, ठीक है, क्रॉस नहीं करा है इस वजह से ऐसा, ठीक है, परफेक्ट। सो ये क्या है? ये मार्केट का बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, छोटा वाला, सॉरी, छोटा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखो अभी इसको रिजेक्ट करा है, इसने क्रॉस नहीं करा क्योंकि अच्छा खासा वो वॉल्यूम इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लाइक यहाँ से लेकर अगर आप देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं, यहाँ से लेकर अगर आप देखोगे कि ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है हमारे पास, यहाँ पर मार्केट अपने आप को लेके आ रही है एंड वी हैव ए रीटेस्टिंग एरिया लाइक दिस। एक ये रीटेस्टिंग एरिया बैठता है, ठीक है, और एक पता कौन सा बैठता है? एक बैठता है क्योंकि देखो आप खुद सोचो, मार्केट अपने आप को राइट साइड में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, छोटा कर रही है, देखो ऐसे करके छोटा कर रही है और छोटा करने की कोशिश कर रही है, तो ये इसको ब्रेक करने के बाद कोशिश कर रही है, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर मार्केट में। और सेकंड एरिया हमारे पास में कौन सा आता है? सेकंड एरिया आता है कि अगर मार्केट यहाँ पे तो बुलिश एंगल्फिंग बना दिया इसने, ये वाला एरिया आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया हमारे पास आता है, ठीक है। इसी का 50% रिटेस्टिंग लेवल पे जाके बनेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट? ये 50% है उस पूरे रीजन का, 100% वो ये जो नीचे है, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा 100% वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये 50% है टेस्टिंग की, जैसे कि ये वाला रीजन है इस तरीके का। ओके, जैसे कि ये वाला रीजन है, देखो ये वाला, जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया था, ये वाला जो रीजन है एक्सेप्ट करके ये यहीं आ रहा है, तो अलग से मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला रीजन ही है पूरा, क्योंकि अगर ऊपर नीचे आता तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करके बता। हाँ, देखो ये सारा रीजन ना एक कंसंट्रेटेड एरिया है। कंसंट्रेटेड एरिया वो होता है जहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा, जहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा कैंडल्स के ऊपर और नीचे लाइंस बनती हैं, उन एरियाज में जो सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट होते हैं वो एग्जैक्ट काम करते हैं। एग्जैक्ट मतलब समझ रहे हो? एग्जैक्ट काम करते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि लोग एक ही जगह पे कई बार बाय सेल करते हैं, तो इस पूरे रीजन में ना सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखेगा तुम्हें, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखेगा। तो इसके बाद मार्केट में एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड बनने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है, बहुत ज्यादा सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट बनती है। तो इसलिए जिन जिन मार्केट के अंदर विक्स बनती है लेकिन उनकी कैंडल शिफ्टिंग नहीं होती, जहां कैंडल क्लोज हुई है पिछली वाली, अगली कैंडल उसी के साइड में अगर ओपन हुई है तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव्स क्रिएट होते हैं, बहुत अच्छी सप्लाई डिमांड आती है। इंडियन मार्केट में क्या होता है? विक्स तो आती है, लाइन बनती है, लेकिन कैंडल शिफ्टिंग होती है, और उस कैंडल शिफ्टिंग की वजह से मार्केट में क्या होता है कि फिर बाद में वो एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड काम नहीं करती, क्योंकि मान लो एक कैंडल यहाँ ओपन हो रही है, अगली कैंडल यहाँ ओपन हो जाती है, गैप आ जाता है बीच में, ये गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये गैप नहीं आना चाहिए, बस इस गैप की वजह से सारा काम खराब हो जाता है, ये गैप नहीं आना चाहिए होता। गॉट इट? यार इतने बेशरम लोग हैं। अच्छा फोकस करो, मार्केट को हैंगिंग मैन उठा रहा है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स हैं वो हैंगिंग मैन के साथ काम करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो वैसे वाली कैंडल्स हैं, जो नॉर्मल वाली कैंडल्स हैं, वो वैसे वाली ज़्यादा। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल नहीं करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, कहीं और जाके करो जिसको करनी है, मेरी स्ट्रीम पर मत करो, ठीक है। और ना मेरे से पूछो कि खरीदूं या बेचूं। आई रिटेस्टिंग? नहीं आई? आई रिटेस्टिंग? हैंगिंग मैन कैसे हो रहा है? हैंगिंग मैन कैसे हो रहा है? मैं क्यों हैंगिंग मैन कह रहा हूँ बार बार, क्यों? ये देखो, ये देखो, ये दोनों पैटर्न देखो, ये दोनों पैटर्न देखो, समझ आ रहा है कुछ? सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें मार्केट में स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये हैंगिंग मैन क्यों है? कैंडल को कंबाइन कर दो, हैंगिंग मैन निकल के आ जाएगा। ये रेड कैंडल की बॉडी है, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी है, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी है, ये रेड कैंडल की बॉडी है, इसको रेड कर दो जस्ट लाइक दिस, इसको ग्रीन कर दो जस्ट लाइक दिस, और ऊपर से लेके दोनों कैंडल्स को कंबाइन करके जो लाइन बनेगी वो लाइन ही होगी। इसको इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा तो नीचे के दोनों हिस्से हो जाएंगे लिक्विड, जस्ट लाइक दिस, लिक्विड हो गए दोनों हिस्से, हो गए परफेक्ट। इसमें ऐड कर दो, बन गया हैंगिंग मैन। क्या ये छुपा हुआ है ना इसके अंदर? असली जगह पे पोजीशन कभी मिलने वाली थोड़ी है, वो तो छुपकी रहेगी बाहर। देखो यहाँ रिजेक्शन रूल लागू हो रहा है मार्केट का, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आया ना, ये एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आया, तो ये मैं समझो कि ट्रू करके ऐसे उठेगा ऊपर की साइड, ठीक है। मार्केट अपनी पूरी सप्लाई डिमांड, मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट में विक्लाइन होती है बहुत एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड काम करती है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी इसकी सप्लाई थी, मतलब सर डिमांड थी यहाँ पर, जितनी डिमांड थी यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, उतनी ही यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। देखो एग्जैक्ट यहाँ के मार्केट ने रिवर्स कर दिया, अभी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का रिवर्सल है,
तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमें कितना मिलेगा, क्या हमारा रिवॉर्ड बड़ा है। अपने मन से थोड़ी होता है मैं यहाँ ट्रेड ऐसे मान लो लगाऊं, इस जगह ऐसे लगाऊं, यहाँ से तक का स्टॉप लॉस रखूं और मेरा मन अरे बहुत छोटा रिस्क रिवॉर्ड, मैं तो इतना लंबा लूंगा ऊपर तक, ऐसे करके ले लूंगा, अरे भाई साहब यहाँ तक जाऊंगा मैं तो। और पेशेंस इतना भी नहीं है, लेकिन लगा के यहाँ तक रखनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। अरे यार प्यास लग रही है। कितना हो सकता है रिजेक्शन ये? देखो इस रिजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले के मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ेगा, विच इज कंटिन्यूइंग एज जस्ट लाइक सेम एज रीजन लाइक दिस, वी कैन यूज दिस। कई सारी सप्लाईज हैं यहाँ पर, देखो ये भी ले सकते हैं हम लोग इसके साथ, तो इसके हिसाब से यही रीजन है, सारे यही रीजन है और कुछ नहीं है, बार बार मार्क करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट स्लाइड वाला रीजन। ठीक है, अगेन जैसा ये रिटेस्टिंग इसके लिए है, इसको मत समझना, ये इसके लिए है सिर्फ, ये जो दोनों कैंडल्स इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ हैंगमैन बनेगा, इसके लिए है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो नीचे से मार्केट में बुलिश प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि नीचे से बढ़ता गया बढ़ता गया और बढ़ता गया, देखो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट गिरी थी, यहाँ से यहाँ तक उतनी गिर गई, और देखो यही मार्केट में क्या आ रही रिटेस्टिंग आ रही ना, अगेन दूसरी रिटेस्टिंग यहीं आ रही है। ये किसकी रिटेस्टिंग है? ये रिटेस्टिंग किसकी है? ये रिटेस्टिंग है चेंज ऑफ कैरेक्टर की। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर रिजेक्ट, तो ये रिटेस्टिंग ऐसे वाली कर रही है, ऐसे वाली नहीं कर रही रिटेस्टिंग है। अगर यहाँ पर बॉडी क्लोज हो जाती है ऊपर की साइड तो फिर ये उल्टा हो जाता है ना, गॉट इट। अब यहाँ पर वैसे तो मार्केट की सप्लाई खत्म हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, और उसके बाद मार्केट में डिमांड आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली डिमांड यहाँ आनी चाहिए, वाली डिमांड यहाँ आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? देखो मैं यूज कर रहा हूँ गोल्ड FXCM 1 मिनट टाइम फ्रेम कमोडिटी CFD, गॉट इट, गॉट इट, या ओके। लाइन चार्ट में देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तो मुझे बताओ, किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ यहाँ पर। देखो अगर यहाँ पर कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो रिजेक्शन रूल लागू नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर होती ना तो रिटेस्टिंग काम करती ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, रिटेस्टिंग काम कर रही है ऐसे, तो पैटर्न कौन से आएंगे? लुभावने। ठीक है, लुभावने पैटर्न आने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो ना। मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही है या ट्रैप कर रही है, और अरे यार चेंज ऑफ कैरेक्टर के रिजेक्शन का रूल रिवर्सल ही होता है, और उसके बाद मार्केट में जो रिटेस्टिंग्स होती हैं वो सारी की सारी रिवर्सल रिटेस्टिंग्स होती है, यानी कि हमारे लिए एक रिवर्सल एरिया है। तो ये चार्ट को उल्टा कर दोगे रिटेस्टिंग एरिया, अब यहाँ पर ये नी कैप क्रिएट होगी, जितना इस रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल से ऊपर का मूव होता है उतना ग्रीन कैंडल के बाद का मूव होता है, जैसे लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ यूज करते हैं इसको, जैसे लाइक यहाँ पर आप देखोगे ये रीजन सारा का सारा, ये इसका क्या है, ये एक रिवर्सल एरिया, ये रिटेस्टिंग एरिया नहीं है मार्केट का, ये एक रिवर्सल एरिया। अब रिवर्सल एरिया से नीचे का जितना पार्ट है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ने रिजेक्ट करा है, तो अब रिटेस्टिंग ऐसे नहीं होगी मार्केट में, अब रिटेस्टिंग ऐसे होगी मार्केट में, तो यू कैन सी यहाँ पर तुम्हें रिटेस्टिंग इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब इससे नीचे का जो एरिया है वो है मार्केट का वॉल्यूम बूस्ट, वो है मार्केट का वॉल्यूम बूस्ट, और तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं वॉल्यूम बर्स्ट क्या होता है। उससे नीचे का एरिया है वॉल्यूम एग्जॉस्ट, और ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट कर देगा सबका खात्मा, जिसका मतलब बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, गॉट इट। तब तक मार्केट में धुआं ही धुआं है, ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसमें दिख रहा है तुम्हें, नीचे का प्रेशर कमजोर होता जा रहा है। अब देखो ये कर्व लाइन का भी एरिया आ गया, कर्व लाइन के अंदर भी मार्केट आने की कोशिश करी, इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ ऐसे, ओके। दीवाने मेरे हर जगह यारा, ऐसे ही होता है। कर्व रेजिस्टेंस, नाउ कर्व रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू ए कर्व्ड SR इंटरचेंज, SR इंटरचेंज, SR इंटरचेंज मतलब जब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको हम लोग SR इंटरचेंज कहते हैं। जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ के मार्केट उसके पास आके बूम करने लग जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? SR इंटरचेंज। ठीक है, SR इंटरचेंज कैसे? जैसे कि ये एरिया होता है, जैसे कि ये वाला एरिया से मान के चलो, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ मार्केट क्या करती है, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, क्रॉस करके सपोर्ट बनाया, तो ये जोन क्या हो गया, रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट, जिसे हम लोग SR इंटरचेंज कहते हैं, वो SR इंटरचेंज वाला एरिया बन जाता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर वही सेम हो रहा है, ये देखो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो सेम यहाँ बन रहा है, इसका मतलब रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, गॉट इट, सेम टू सेम वही चीज हो रही है, बिल्कुल सेम। अब इतना हिस्सा नीचे की साइड, जैसे पॉसिबल रिवर्सल एरियाज होते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर मार्केट की सप्लाई पूरी हो जानी चाहिए। अब इससे नीचे का एरिया वॉल्यूम बर्स्ट का, और उससे का नीचे एरिया वॉल्यूम एग्जॉस्ट का, तो अगर वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन में रिवर्सल आ गया तो ठीक,
नहीं आया। द वॉल्यूम एग्जॉस्ट विच मेक्स ए ट्रेंड एंड ए न्यू मार्केट रिवर्सल एरियाज। गॉट इट। अभी वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन में मार्केट रिवर्सल के अंदर में नहीं है अभी। चलो देखते हैं हैमर आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलता है या फिर हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है। यस यस। ओके। अच्छा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ भाई लुभावने पैटर्न्स कहाँ तक आएंगे, लुभावने पैटर्न्स, लुभावने पैटर्न्स कहाँ तक आएंगे गाइस। ये वॉल्यूम फिलअप का एरिया है। ये देखो ये हैमर है। यहाँ पर पहले इतना एरिया कैंडल आ गई थी, नीचे सेंटर वाले एरिया देखो, इतना एरिया फिल कर दिया था, इतना बच गया था, और अभी देखो इतना फिल कर चुकी है और फिल करने की कोशिश कर रही है लाइक दिस। अब इतना हो गया, अब फिल हो चुका है वॉल्यूम एग्जॉस्ट। और वॉल्यूम एग्जॉस्ट में क्या होता है, ये होता है तुम्हें जो दिख रहा है। गॉट इट। ये जो नीचे का रीजन आपको दिख रहा है, इसके बाद का जो रीजन है ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, ये वॉल्यूम बर्स्ट है, एंड ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट में एकदम से दिखा ना, एकदम एकदम से नीचे गिरी है, ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट इसे को कहते हैं, कल जो मैंने आपको समझाया था। 1 मिनट कैंडल में कौन सी ट्रेडिंग होती है। हाँ हाँ 15 मिनट में तो कैंडल बनती नहीं है ना, 1 मिनट में तो कैंडल बनती नहीं, 15 मिनट में तो कुछ और ही बनता है। कैंडल का चार्ट लगा के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हैकनाशी बन जाती है ना, और 15 मिनट में तो कैंडल बनती नहीं है। इसीलिए तो तुम लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, इसीलिए देख रहे हो तुम लाइव स्ट्रीम। अगर पता होता तो फिर लाइव स्ट्रीम देखते नहीं तुम दूसरे की। ठीक है, इसीलिए देख रहे हो तुम लाइव स्ट्रीम, खुद समझो अपने साइकोलॉजी में समझाओ मुझे। आपका कर्व सपोर्ट ब्रेक हो गया, कुछ काम नहीं करता साइकोलॉजी ऑफ कैंडल। भाई आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कर दो, हमारी कर्व लाइन फेल हो गई भाई। ठीक है वो तो फेल हो गई भाई, मैं माफ कर दो भाई, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, माफी मांग रहे हैं भाई, माफी मांग रहे हैं, तो सामने से माफी मांग रहा हूँ। इतनी देर से वॉल्यूम बर्स्ट वॉल्यूम एग्जॉस्ट चला रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूं ना भाई, मैं माफी मांग रहा हूँ, है ना। ठीक है माफी मांग रहा हूँ भाई, मैं छोटा हो जाता हूँ यार, मैं पहले से ही बहुत छोटा, मैं और छोटा हो रहा हूँ भाई। और बताओ, खुद ट्रेड लेके बैठा होगा, लॉस हो गया तो मेरे सर पे आ गया चढ़ने के लिए, है ना। अ, आप मुझे ईमेल कर सकते हो ब्रो एनालिसिस के लिए अपना, अगर मुझे पूछना चाहते हो क्या गलत है क्या सही है, ठीक है बता दो। अबे ओ भाई लैंग्वेज देखो भाई की, अबे पीएनएल दिखाओ, बताओ लोगों को, पागल मत बनाओ। भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है पागल बनाने लोगों को, 800 लोग हैं मेरी लाइव स्ट्रीम पे, सारे सबको पागल बना रहा हूँ, सबको पागल बना रहा हूँ मैं। पागल बन रहे हो गाइस सारे, और ऐसे पागलपन में मजा आ रहा है तो एक बार इनका नाम लेके हैशटैग करके, तुम पता है कौन सा वर्ड यूज करना है इनके लिए, हैशटैग तुम्हें पता है ना। ओके परफेक्ट। सो वी हैव ए ट्री पैटर्न, ट्री पैटर्न सबको पता है, पैटर्न हो गया सबको। मजाक करो मैं यार, मैं मजाक बहुत करता हूँ, सीरियस मत लिया करो मेरी बातों को, समझे। मेरी ट्री पैटर्न किसी को नहीं पता, अच्छा मैं बताऊँ, देखो गाइस, हर सॉल्यूशन का आंसर है तुम्हारे स्ट्रीम चलाने वाले के पास, तुम टेंशन मतलब हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है देखो, ध्यान से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ छोटा सा। एमएमसी के अंदर, या थोड़ा जूम करना पड़ेगा, छोटा दिख रहा है ना, मैं कर देता हूं। देखो ध्यान से, एक मैंने ना पैटर्न क्रिएट करा था एमएमसी के अंदर, जिसमें 4 सीपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर था, और ये इन्हीं जगह पर बनता है, ज्यादातर इन जगह पर बनता है जो वॉल्यूम एग्जॉस्ट और बर्स्ट के रीजन होते हैं, यानी कि जब ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, फेकआउट को समझने के लिए इस पैटर्न को यूज किया जाता है। ठीक है कैसे, एमएमसी के अंदर एक सीसीपी का एक पैटर्न है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला, चाहे खोज के देख लो। कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न का एक ऐसा पैटर्न है ये, जो बेसिकली 4 CP यानी कि 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड ए ट्री। इसका नाम है सिंपल, मैंने ट्री रखा हुआ है। ये बनता है बेसिकली इस पैटर्न के तरीके से, ध्यान से समझना कि मार्केट रेड कैंडल से गिरती है, और फिर रेड कैंडल से छोटी होती जाती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, इससे बड़ी होती है, और पहली वाली ग्रीन कैंडल इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अगली ग्रीन कैंडल है वो दूसरी वाली रेड कैंडल से बड़ी ही होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ए ट्री पैटर्न। और ये बेसिकली पता बनता कहाँ है, ये बनता है मार्केट के ऐसे रीजन पे, जैसे मान के चलो एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, और तब ये रिवर्सल में बनता है, यानी कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये मार्केट को रिवर्स करता है। ठीक है रिवर्सल पैटर्न होता है ये, स्कैल्पिंग के लिए होता है, मतलब छोटे रिस्क रिवॉर्ड के लिए होता है, कभी बड़ा हो भी जाता है कि कह सकते हो बड़ा बड़ा हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये रिवर्सल पैटर्न यूज करता है मार्केट के, और इस जगह से आप देख सकते हो ये बड़ी ग्रीन कैंडल्स होती हैं, और ये वाली बड़ी ग्रीन कैंडल्स इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करनी चाहिए, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन एक हैमर बनाता है। अगर इन सारी कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो एक हिडन तुम्हें हैमर दिखेगा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड ए ट्री। और ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, बहुत पावरफुल पैटर्न है। इसमें डबल एनगल्फिंग, इसको मैं बोलता हूँ डबल एनगल्फिंग, डबल एनगल्फिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर काम करती है। डबल एनगल्फिंग बोलते हैं इस चीज को, कि एक ने तो कर ही दिया इसको, दूसरे ने भी कर दिया, तो डबल एनगल्फिंग में डबल एनगल्फिंग होता है। ठीक है समझ आया कुछ डबल एनगल्फिंग का कॉन्सेप्ट। ये बनती ही ऐसी जगह पर है। ये 4 कैंडल देखो, तुम्हारे सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, दिखा तुम्हें कुछ, यस और नो।
यस यस, ये हमेशा मतलब 78% चांस होते हैं इसके कि ये हमेशा मार्केट के ब्रेकआउट के बाद यानी कि वॉल्यूम एग्जॉस्ट के रीजन में बनती है ये, और फिर अपने आप को अच्छे से रिकवर करती है और फिर अपने आप को लेके जाती है, क्योंकि हर ब्रेकआउट मार्केट में एक वॉल्यूम एग्जॉस्ट का ट्रेंड नहीं बनाता। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि वो अपने आप को देखो, तो मैंने लाइव में समझाया, तो मैं लाइव एग्जांपल भी दे दिया। मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे 99% पता है, तो मुझे अंदर डर नहीं रहता, मैं कॉन्फिडेंस रहता हूँ पूरा। वो भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा इफ यू नो एवरी पॉइंट एंड पिंच ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। गॉट इट, गॉट इट, ऑलरेडी नो। अगर हमें इस पैटर्न को वेरीफाई करना है तो हमें इस चीज से अपने आप को रूबरू रखना पड़ेगा कि मार्केट में हैंगिंग मैन काम कर रहे हैं। तो अगर हैंगिंग मैन बिल्कुल ऐसी जगह पे बनते हैं तो हमारे लिए वो सपोर्टिव है। देखो सबसे बॉटम पे एक हैंगिंग मैन जैसे पैटर्न बन रहा है, वैसे ही पार्शियल हैंगिंग मैन है, ये देख सकते हो। हैंगिंग मैन ही बन रहा है, पार्शियल हैंगिंग मैन है, ठीक है। यस, दिस इज एन आईएफसी कैंडल गाइस, यू कैन यूज एफवीजी एरिया, एफवीजी यूज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। मुझे लगता है नीड पड़नी चाहिए इसकी एफवीजी की, बट कोई बात नहीं, ये बनता है। अब इस कर्व लाइन को तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ये एक ब्रेकआउट लाइन की तरह काम कर रही है। इससे नीचे मार्केट का ब्रेकआउट एरिया यानी कि वॉल्यूम एग्जॉस्ट का एरिया, घूम के आएगी जरूर, ये पूरा रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, फिर निफ्टी देखो ब्रो, वो नाच रही है कि भाई, कोई गाना वाना चल रहा है क्या, मैं उसको देखूं है भाई। देखो अगर वो नाच रही है, कोई अच्छा सा गाना रिलीज हुआ है फिर निफ्टी के ऊपर, तो मैं देखूंगा ना, नहीं देखने वाला हूँ। इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। दिस इज वॉल्यूम बर्स्ट रीजन, वॉल्यूम BURSTS वॉल्यूम बर्स्ट, एंड दिस रीजन इज वॉल्यूम एग्जॉस्ट। इसके नीचे का जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है वो सारा वॉल्यूम एग्जॉस्ट का है, और यही वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीजन आपको बताएगा कि मार्केट में एक नया ट्रेंड क्रिएट हुआ है और मार्केट में रिवर्सल्स भी इन जगह पास, ठीक है। सो दिस इज नॉट इट, वॉल्यूम एग्जॉस्ट। देखो किसी कैंडल के पैटर्न के बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ वी हैव ए ट्रायंगल पैटर्न्स ब्रेकआउट। ये फेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट है। किसका, क्यों ये ब्रेकआउट क्यों है गाइस? बिकॉज यहां से लेके यहां तक की जितनी सप्लाई मार्केट ने ली थी वो कॉपी पेस्ट हो चुकी है यहां से यहां तक की। इट मींस मार्केट्स डिमांड कंप्लीट हियर। एग्जैक्ट बता दूंगा तो बाय सेल लेने लग जाओगे। यहां से लेके, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, यहां से लेके यहां, अच्छा तो मैं मार्क करके दिखा दूं, ऐसे नहीं मानोगे तुम। यहां से लेके यहां तक की जो आपको सप्लाई दिखी है, ये तुम्हें एग्जैक्ट दिखेगी। यहां से तुम्हें दिखाता हूं, मेरे को यहां से लेके यहां तक दिखेगी, दिखी, और ये मार्केट में आगे रिवर्सल, ठीक है। तो ये कोई फेकआउट नहीं है, बस ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर रिजेक्ट कर दिया, ओके मार्केट इज गोइंग डाउन साइड। उसके बाद मार्केट में दो, एक रिटेस्टिंग थी रिवर्सल की, फिर एक रिवर्सल था जो मार्केट में आना चाहिए था, बट मार्केट ने अपने आप को बर्स्ट करा, एग्जॉस्ट में लेके गए, और वहां पर हमारे सामने दिया एक ट्री पैटर्न। और ट्री पैटर्न क्या करता है, वो अगेन उसी रिटेस्टिंग एरिया तक लेने जाने की कोशिश करता है जिस एरिया से मार्केट अपने आप को लेके जाती है, ठीक है। इट्स जस्ट ए सेलर ट्रैप, सपोर्ट ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और ऊपर उठ गया, और तुम जैसे लोग उसी ट्रेंड लाइन पे बैठते हो, है ना, फिर ब्रेकआउट लेके भाग जाता हो, और अभी ये जो ऊपर चली गई तो इसे ब्रेकआउट कह रहे हो, है ना, सेलर ट्रैप। अब बताओ, तुम्हें ट्रैप यहाँ दिख रहा है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी समझ होती है तो तुम्हें पता लगता है कि ये ट्रायंगल का यहाँ का ब्रेकआउट है, और यही मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मार्केट में ऐसे वाली टेस्टिंग है। अब तुम यहाँ खरीदोगे इसे ट्रैप बोलोगे, तो बुद्धि किसमें नहीं है, मार्केट में नहीं है या फिर ये ट्रैप है? ये नहीं पता ऊपर से सप्लाई यहाँ तक बैठेगी और यहाँ से नीचे जाने के बाद में तुम सोच रहे हो इसको फिर रिवर्स करके तो ट्रैप कह रहे हो। ये उन्हीं से सीख के आ रहे हो जो टाइम पास कहते हैं मार्केट को, ऐसे रीजन को, है ना, इस रीजन को टाइम पास कहते हैं, उनसे सीख के आ रहे हो तुम, है? अच्छा, आप सैलर को ट्रैप करिए, वाह। पता नहीं ये तुम्हें कौन सिखा रहा है, मेरी समझ में नहीं आती बस, है? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब बातें, ये कौन तुम्हें कौन बोल रहा है कि सैलर ट्रैप है? क्या सैलर ट्रैप है ये क्या है फिर? अगर ये सैलर ट्रैप है तो ये ऊपर से नीचे क्यों होगी? ये ट्रेंड क्यों नहीं पकड़ा तुमने अगर तुम सैलर ट्रैप कह रहे हो? अबे भाई, इसी चीज को तो ओवरसोल्ड बोलते हैं, इसे ओवरसोल्ड बोलते हैं, ओवरसोल्ड बोलते हैं। अब इंडिकेटर यूज तो कर ले, लेकिन उसका मतलब नहीं पता क्या होता है। इसको ओवरसोल्ड कंडीशन बोलते हैं। ओवरसोल्ड में मार्केट में वॉल्यूम एग्जॉस्ट ओवरसोल्ड ही तो होता है। ओवरसोल्ड में आरएसआई क्या करेगा, पीछे से लात मारेगा एकदम मार्केट पे, चल बेटा ऊपर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कहाँ है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये एक आरएसआई है और ये आरएसआई की सेंट्रल लाइन है और ये इस तरीके से चल रही है, तो जब ऊपर जा रही है तो ओवरबॉट हो रही है, नीचे आ रही है तो ओवरसोल्ड हो रही है, ज्यादा हो गई तो ये मेगा मेगा सोल्ड हो जाती है, मेगा सोल्ड वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ये चलो भाई, हाँ हाँ भाई, ट्रेड लेने के बाद पेशेंस ब्रेक हो जाता है, वो तो जो है ज़्यादा। ओके, माफ़ कर दिया ब्रो, आपको मैंने माफ़ कर दिया, जाओ माफ़ कर दिया। मुझे लगा इन्होंने लिखा हुआ हाउ टू बाई पाकिस्तान। आंखें कमज़ोर हो गई हैं क्या यार? आंखें नहीं कमज़ोर हो सकती ऐसे कैसे? आंखें कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, सारा खेल इन्हीं का ही है भाई, आंखों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा आजकल
भाई मुझे लगता है आपने इतनी ट्रेडिंग की है कि आप बोर हो गए हो पैसा कमाकर, तो अब नॉलेज दे रहे हो फ्री में ताकि सब सीख ले अच्छे से। पैसा कमाना इतना मुश्किल थोड़ी, रुको जरा एक ट्रेड चलते हैं, क्या दिक्कत है, वैसे तो मैं एनालिस्ट है लेकिन कभी कभी ट्रेड कर लेते हैं। रुको जरा, पहले वाले का अभी तो गिव अवे भी नहीं किया, आधी मैंने पड़ी है यार, टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। चलते हैं एक घुसाते हैं इसके अंदर, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम हैं? ओके, सो चलो, जो होगा गिव अवे हो जाएगा, पूछ लूंगा क्वेश्चन। भाई मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। भाई मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। देखो वॉल्यूम बर्स्ट की सप्लाई वगैरह एक्स्ट्रा होती है तो उसको मेजर नहीं कर सकते हम लोग, वो रिवर्सल एरिया होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इसको मेजर नहीं कर सकते, इसके इसका मेजरिंग वो नहीं होता, ठीक है। कैसे होता है कि अब यहाँ सेलर ट्रैप हो जाएंगे। यार देखो ये ट्रैप वर्ड यूज मत किया करो, मुझे गुस्सा आ जाता है, तुम ट्रैप बोलते हो ना, ट्रैप नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ट्रैप की जगह इसे बोलो डोंकी, बस डोंकी बोलो तुम, अब बोलो तुम, ठीक है। ट्रैप ट्रैप बोलते रहोगे, ट्रैप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कौन सिखाता तुम्हें ये सब चीज़ें। मार्केट में ट्रैप बोल दोगे भाई, पैसा है वो, एक एक पैसे का हिसाब होता है मार्केट में। सप्लाई इसी को तो कहते हैं, पैसा जा रहा है, डिमांड पैसा आ रहा है, ट्रैप बोल देते हो यार, मूड खराब कर देते हो सारी मार्केट का। तो क्या कहने वाला था मैं भूल गया। अच्छा देखो, जैसे मार्केट एक रेंज में चल रही है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके चल रही है, और फिर बाद में वो एक हल्का सा ब्रेकआउट दे देती है, तो यहाँ तक तो मार्केट का रिवर्सल एरिया होता है, ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया, तो मार्केट को इस रीजन से अपने आपको रिवर्स करना होता है, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ। अब मार्केट से नीचे आ जाती है और मार्केट का लो भी होता है, जैसे कैंडल बनी हुई है तो कैंडल की बॉडी यहाँ पर है और ये कैंडल की लाइन है, इसी तरीके से यहाँ बनी हुई है, यहाँ कैंडल की लाइन है, तो ये तो एरिया रिवर्सल का होता है, जो बॉडी एरिया होता है वो रिवर्सल होता है मार्केट का। और अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज हो जाए तो वॉल्यूम बर्स्ट हो जाता है, यानी कि अभी इसके अंडर में ये लो, अभी जो सबसे नीचे कैंडल बनी हुई है उसके अंडर में ही है, लेकिन रिवर्सल एरिया से नीचे है, तो ये तो वॉल्यूम बर्स्ट हो जाता है। और यहाँ पर मार्केट में जो एरिया अगर इससे भी और नीचे आ जाए मार्केट, वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो जाता है। अब इस रीजन में मार्केट में ज्यादातर कंडीशन में 78% चांस होते हैं कि मार्केट नीचे घुस जाती है, 22% चांस होते हैं रिवर्स कर जाती है, और रिवर्सल के पैटर्न बनता है सबसे पहले ट्री, हैंगिंग मैन जो बताया वो सब ये यही बनते हैं। अगर ये बन गए तो फिर मार्केट रिवर्स नहीं करेगी, उनके होने के 22% चांस है। तो जो तुम्हारे लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हो ना, ये 22% चांस की सिचुएशन है, ठीक है।